आज अपन 12th क्लास के जो अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेसन बचे हुए हैं अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने फिजिक्स के अंदर 2 लेसन बचे हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी अपन ने ऑफलाइन क्लासेस में सिलेबस कवर कर लिया है। उसमें लेसन है एक तो 16 नंबर लेसन है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक इससे नेक्स्ट 17वां लेसन आपका बचा हुआ है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है लेसन 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और अपन कोशिश करेंगे यहां पर एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें। तो आज का अपना लेसन नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोसों के अंदर ऊर्जा के जो बैंड हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अपन पढ़ते हैं एटम, परमाणु। वह छोटे से छोटा कण जिसको अपन और विभाजित नहीं कर सकते परमाणु कहलाता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द नेचर इज नोन एज एटम। तो परमाणु के बारे में इससे प्रीवियस यूनिट या लेसन के अंदर अपन पढ़ते हैं परमाणु और नाभिक के बारे में। तो ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें बार बार अपने को जरूरत पड़ेगी कि ठोसों के अंदर ऊर्जा बैंड किस प्रकार से बनते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स, यानी ठोसों के अंदर ऊर्जा बैंड है वो किस प्रकार से बनते हैं। एक अपन बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर कहां होता है। परमाणु के अंदर होती है नाभिक। जैसे अपन एटम की बात करें, इसके अंदर होती है नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को अपन बोलते हैं के, एल, एम, एन, ऐसे कक्षाएं। तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं नाभिक के अंदर? तो कौन होता है नाभिक के अंदर? होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अलग अलग कक्षाएं हैं, और कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएगा, के में लगाएगा या एल में लगाएगा, एम में लगाएगा, तो ये अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यानी कौन सी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां होते हैं। एक ही कक्षा में न होकर विभिन्न कक्षाओं में होते हैं, जैसे पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, और ये कक्षाएं कहां बनती है? नाभिक के चारों ओर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में उपस्थित न होकर विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। तो फर्स्ट लाइन अपनी क्या है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में न होकर विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं, इसी प्रकार से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इसके एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में उपस्थित न होकर विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? पाउली करेगा। और पाउली ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में उपस्थित न होकर विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा दी जाती है। यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये डिफाइन करेगा कि कौन सी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो ये अपने को विशेष करके ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाएं बनी हुई हैं, जैसे एस, पी, डी, एफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे वो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का पालन करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को यहां एटम का। नोट्स में भी आपको इसी प्रकार से बनाना है। ये है एटम, परमाणु है, और ये है परमाणु की नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से अलग अलग कक्षाएं, ये अलग अलग कक्षाएं। ये क्या है? एटम, यानी परमाणु है, और ये है परमाणु की नाभिक। इसके चारों तरफ जो जैसे ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। तो सबसे पहले तो विशेष ध्यान ये रखना है कि परमाणु की सबसे पहली कक्षा है वो मूल कक्षा कहलाती है। सबसे जो नाभिक के जस्ट पहले जो कक्षा आएगी ना, सबसे पहली जो कक्षा है, ये 1 नंबर जो कक्षा है, इस कक्षा को कहा जाता है मूल कक्षा। तो इसके बाद में नेक्स्ट लाइन है, किसी भी परमाणु की सबसे पहली कक्षा मूल कक्षा कहलाती है। किसी भी परमाणु की सबसे पहली जो कक्षा होगी उसको आपको क्या बोलना है? मूल कक्षा बोलना है, ठीक है। तथा इसे मूल ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। परमाणु की सबसे पहली जो कक्षा है वो मूल कक्षा, या इसका दूसरा नाम क्या है? मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी लेवल। अब बात कर लेते हैं बाहरी कक्षा की, और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। देखो सबसे पहले पहली कक्षा में भरा जाएगा, ये नहीं कि लास्ट वाले से स्टार्ट करो आप। सबसे पहले पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में, इस प्रकार से क्रम चलता जाएगा। ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जिसके अनुसार अपने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बात करते हैं इस एटम की सबसे बाहरी कक्षा, नाभिक के पास वाली जो कक्षा है वो सबसे प्रथम कक्षा जिसको अपन बोलते हैं वो मूल कक्षा कहलाती है। और परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा जिसे संयोजी कक्षा कहा जाता है, वैलेंसी ऑर्बिट। ये ध्यान रखना है, पहली कक्षा को तो क्या कहा जाता है? मूल कक्षा या मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं परमाणु की
सबसे बाहरी कक्षा, जैसे इसकी बात करें सबसे बाहर की है, सबसे बाहरी कक्षा संयोजी कक्षा कहलाती है। परमाणु की सबसे बाहर की जो कक्षा है वो क्या कहलाती है? संयोजी कक्षा कहलाती है। और संयोजी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन बैठा होगा उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सबसे बाहर की जो कक्षा है वो संयोजी कक्षा है, और संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तथा इस कक्षा में, यानी कौन सी कक्षा में? संयोजी कक्षा में। इस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। विशेष क्या ध्यान रखना भी कि परमाणु की सबसे बाहरी जो कक्षा है उस कक्षा को कहते हैं संयोजी कक्षा, और संयोजी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अरे इस एक एग्जाम्पल की अपन बात कर लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एटम ले लो, आप दुनिया का कोई भी एटम ले और उस एटम में पाउली के अपवर्जन सिद्धांत की पालना करते हैं। आई होप आपको केमिस्ट्री में पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अच्छे तरीके से सिखाया होगा कि कौन से एटम के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो फील किया जाता है। तो कोई भी एटम लें अपन और उसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखें, तो मैं कह रहा हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आ गया कि परमाणु के अंदर सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसको संयोजी कक्षा कहते हैं, और संयोजी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब अलग अलग एटम के अंदर सबसे बाहरी कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। कि कौन से एटम के अंदर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे कोई निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो भिन्न भिन्न एटम के अंदर भिन्न भिन्न होता है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे अपन बात करते हैं जर्मेनियम, जिसको जीई से आप लिखते हो केमिस्ट्री के अंदर, और जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। तो इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, और ब्रैकेट में मैं लिखता हूं जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32। पता कैसे चले कि जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 32 है? क्योंकि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे 2He4 लिख दिया, तो 2He4 में पता कैसे चलेगी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे। इसी प्रकार से 3 लिथियम 7 को लिखो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो जर्मेनियम को आप लिखते हो तो जर्मेनियम को ऐसे लिखते हो 32 जर्मेनियम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 32 है। तो ध्यान रखना, जर्मेनियम का एग्जाम्पल मैं लेके दिखा रहा हूं, और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 32 है। इसके अंदर अपन पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लगाएं, तो केमिस्ट्री के अंदर कक्षक होते हैं एसपीडी, ऐसे एसपीडीएफ ऐसे। तो पहली कक्षक को बोलते हैं 1s, दूसरे को बोलते हैं 2s और 2p, तीसरे कक्षक को बोलते हैं 3s, 3p, 3d, और फोर्थ को क्या बोलेंगे? एसपीडी, और फोर्थ को अपन बोलेंगे 4s, s के बाद में p, तो 4p, ऐसे 4d, s, p, d, और आगे चलता जाएगा क्रम। देखो शायद अपना जर्मेनियम 32 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे के अंदर भी
2, तीसरे में 6, 2, 6, 10, 2, 2, इतने आ जाएंगे 32, ये आएगा ही नहीं। तो ये कितने हो गए? 2 और 2 4, 6, 10, 12, 18, 28, 28 और 4 32। तो ये जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 है। तो जर्मेनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 है, तो 32 इलेक्ट्रॉन अपने हो गए। 2 और 2 4, 6, 4 10, 10 2 12, 6 18, 10 28 और 4 32। ये जो एस है ये कहलाता है पहला कक्षक। एस और पी ये कहलाता है द्वितीय कक्षक। एस पी डी तक कहलाता है तृतीय, तो 3 3 लगा रखें। और ये कहलाता है 4s और 4p चतुर्थ कक्षक। एस पी डी एफ ऐसे चलते रहते हैं। तो ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये किसके अनुसार भरा जाता है? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। आई होप आपको ये पता होगा। केमिस्ट्री के अंदर अपने को यहां ये चेक करना है कि जर्मेनियम के अंदर, ये एग्जांपल लिया अपने, देखो जर्मेनियम के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं रटने नहीं है आप लोगों को, कि परमाणु की सबसे बाहरी जो कक्षा होती है वो संयोजी कक्षा है। संयोजी कक्षा में बैठा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो जर्मेनियम के लिए संयोजी कक्षा कौन सी हो गई? सबसे बाहरी कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा 4 वाली, यानी ये हो गई। और इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 4, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो 4 है, उनकी संख्या 4 है। तो सबसे बाहर की जो कक्षा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने, कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम के सबसे बाहरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। अब इसको मत बोल देना कि 4p, ये कक्षा नहीं है। 4 वाली जितनी भी आगे की जो भी स्टेट आएगी वो 4 के अंदर, जैसे 3 वाले बोलो तो 3 के अंदर वो सारी आ गई तीनों। जैसे तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 6 और 10, यानी 10 और 6 16 और 2 18 बैठे। तो सबसे बाहरी कक्षा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जर्मेनियम के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। उसके बाद में देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप नोट करो। उसके बाद में देखो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो, जो आपको समझ में नहीं आया। जैसे मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं वैसे के वैसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? चलो इसके बाद में देखते हैं। तो ये था अपना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। अब अपन देखो इसके बाद में क्या थ्योरी है कि अपन बात करते हैं। देखो ये कोई अपने पास परमाणु है और दूसरा परमाणु ये है। कोई तत्व है अपने पास और उस तत्व के 2 परमाणु हैं। ये परमाणु है, ये परमाणु। दोनों परमाणुओं को अगर आप पास लेके आओगे तो इनके बीच में एक क्रिया होगी जिसे अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अन्योन्य का मतलब एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ क्रिया करेगा, ये इसके साथ क्रिया करेगा, दोनों क्रिया करेंगे, तो इस क्रिया को बोलते हैं फिजिक्स में अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंट्रैक्शन। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी तत्व के 2 परमाणुओं को पास पास लेके आते हैं तो वे दोनों एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। और ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? देखो जैसे ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है। जैसे एनर्जी लेवल होते हैं परमाणु के अंदर, अपन परमाणु वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, इसके बाद चौथा ऊर्जा स्तर आएगा। तो 2 परमाणुओं को पास में लेके आते हैं तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर है वो 2 ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाता है। यानी एक ऊर्जा स्तर के कितने ऊर्जा स्तर बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। जैसे इसके 2 बन जाएंगे, ऐसे इसके भी 2 बन जाएंगे, इसके भी 2 बन जाएंगे। तो थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि किसी भी तत्व के 2 परमाणुओं को अगर पास लेके आते हैं अपन, तो
तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर है वो कितने ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा, यानी एक ऊर्जा स्तर के दो ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, देखो, जब किसी तत्व की दो परमाणुओं को पास पास लाया जाता है, तब यानी दो परमाणुओं को क्या करोगे आप, पास पास लेके आओगे। दो परमाणुओं को पास पास लाया जाता है तब उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, यानी एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जिसी को अपन बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ध्यान रखिए कि जब किसी भी तत्व के दो परमाणुओं को पास पास लाया जाता है तब उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर कितने भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। यानी एक एनर्जी लेवल के दो एनर्जी लेवल बन जाएंगे, यानी एक ही चीज के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो एक ऊर्जा स्तर है वो कितने भागों में, दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाएगा। तो ये मान लो अपने पास 1000 एनर्जी लेवल हैं, तो प्रत्येक दो में टूटता है, तो 2000 आपको एनर्जी लेवल मिलेंगे। अब विशेष बात क्या है कि जैसे अपन बात करें कि ये जो ऊर्जा स्तर है ये दो में टूट गया, और फिर ये दो है ये 4 में टूटेंगे, इस प्रकार से। तो यहां देखो ऊर्जा स्तरों के बीच में थोड़ा सा गैप है, यहां ऊर्जा स्तरों के बीच का गैप कम हो गया। अब ये दो में टूटेगा, ये वाला दो में टूटेगा, ये वाला दो में टूटेगा, ये वाला दो में टूटेगा, तो इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। आगे फिर ये दो दो में और टूटेंगे, तो इनका जो गैप है बीच का वो कम हो जाएगा। और आप इसको स्पष्ट अंकों से देखोगे तो आपको ये लेवल जो है वो मिले हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसे लगेगा कि इनके बीच में कोई किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन सतत ऊर्जा स्तर। सतत का मतलब मिले हुए, बीच में गैप आपको नहीं दिखेगा। तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे ये सतत ऊर्जा स्तरों का, जिस सतत ऊर्जा स्तरों का निर्माण करते हैं, जिससे सतत ऊर्जा स्तरों का निर्माण करते हैं। जो एनर्जी लेवल है वो मिले हुए आपको दिखेंगे, सतत ऊर्जा स्तरों का निर्माण करते हैं। इन सतत ऊर्जा स्तरों को ही ऊर्जा बैंड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो क्या होता है कि दो परमाणुओं को पास पास लेके आओगे तो अन्योन्य क्रिया होगी, और अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर कितने भागों में विभाजित होगा, दो ऊर्जा स्तर के अंदर विभाजित होगा, और जिससे ये सतत ऊर्जा स्तरों का निर्माण करेंगे। यानी ऊर्जा स्तर है वो आपको मिले हुए दिखाई देंगे, यानी बीच में गैप नहीं दिखाई देगा। इन स्थित ऊर्जा स्तरों को ही क्या कहा गया है, ऊर्जा बैंड कहा गया है। तो टॉपिक था अपना ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो इस प्रकार से ठोसों के अंदर ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं किस प्रकार की ऊर्जा बैंड बनेंगे। देखो
ऊर्जा बैंड जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। ये अपने पास एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे ये है एस, पी और डी। जैसे ऊर्जा स्तर होते हैं एस, पी, डी, एफ, जी, ऐसे चलते रहेंगे। परमाणुओं के बीच में इन्होंने क्रिया होगी तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो भागों में टूटेगा। ये थ्योरी लिख चुके हैं। जैसे ये कितने में टूटेगा, दो भागों में। ये भी कितने भागों में टूटेगा, दो भागों के अंदर डिवाइड होगा। ये भी कितने भागों के अंदर डिवाइड होगा, दो भागों के अंदर डिवाइड होगा। फिर क्या होगी कि ये क्रिया है वो चलती रहेगी, तो ये क्रिया चलती रहेगी तो ये फिर दो भागों में विभाजित होगा, और ये नीचे वाला भी कितने भागों में विभाजित होगा, दो भागों में विभाजित होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक को आपको दो भागों में डिवाइड करना है, दो दो भाग बन जाएंगे प्रत्येक के। इसके भी इसी प्रकार से दो भाग बन जाएंगे, इसी प्रकार से इसके भी दो भाग बन जाएंगे, और इसी प्रकार इसके भी दो भाग बन जाएंगे। आगे आप और चलोगे तो लास्ट में जो आपको स्टेट दिखेगी वो ये मिले भी दिखाई देंगे आपस में। इनके बीच का गैप है वो कम हो जाएगा, देखो, क्योंकि प्रत्येक दो दो में वो टूटेगा, तो प्रत्येक दो दो में टूटेगा तो इस प्रकार से बनेंगे। अभी यहां 4 हैं तो ये 8 बन जाएंगे। और ऐसे ही 8 बन जाएंगे। और ऐसे ही 8 बन जाएंगे। इस प्रकार से बन जाएंगे। तो ये आपस में आपको क्या होंगे, मिले भी दिखाई देंगे। यानी प्रत्येक ऊर्जा स्तर है वो कितने भागों में डिवाइड होगा, दो भागों के अंदर डिवाइड होगा। तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर है वो आपको मिले भी दिखाई देंगे लास्ट में। ये एस ऊर्जा स्तर है, ये पी ऊर्जा स्तर है, ये डी ऊर्जा स्तर है। प्रत्येक दो भागों में डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। लास्ट में जो आपको मिलेंगे वो सतत रूप से दिखाई देंगे। तो इनको कहा जाता है ऊर्जा बैंड। इनको ही अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड। तो इस प्रकार से एक ऊर्जा स्तर दो भागों में विभाजित होता है। तो जिस प्रकार से ये ऊर्जा स्तरों का निर्माण करते हैं, सतत ऊर्जा स्तर यानी मिले हुए आपको दिखाई देते हैं, इनको ही बोलते हैं ऊर्जा बैंड। तो इस प्रकार से ठोसों के अंदर ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है। ये जो वाला ऊर्जा बैंड है इसको कहेंगे एस बैंड, क्योंकि एस ऊर्जा स्तर के सापेक्ष है। इसको क्या कहोगे आप, एस बैंड। और ये इस पी प्रकार से बना है तो इसको आप कहोगे पूरे को पी बैंड। और इससे ऊपर वाले को क्या कहोगे, एस पी डी बैंड। ऊपर वाला और बनेगा वो एस पी डी एफ बैंड, उसके बाद में जी बैंड। तो इस प्रकार से ठोसों के अंदर ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है। अब विशेष ध्यान रखो, ये है पहला ऊर्जा स्तर। और सबसे बाहरी जो ऊर्जा स्तर है उसको अपन क्या बोलते हैं परमाणु के अंदर, संयोजी ऊर्जा स्तर। ऐसे ये पहला ऊर्जा बैंड है। सबसे बाहरी जो बैंड होगा, सबसे अंतिम जो बैंड बनेगा, जैसे ये पहला है, दूसरा, तीसरा, तो इस डायग्राम के अंदर सबसे अंतिम बैंड ये है। तो सबसे जो अंतिम बैंड होगा वो संयोजी बैंड कहलाएगा। उस बैंड को अपन क्या कहेंगे, संयोजी बैंड कहेंगे। जिस प्रकार से अपन ने ये बताया था कि सबसे बाहरी कक्षा जो है वो संयोजी कक्षा है, उसमें बैठा इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से सबसे बाहरी जो बैंड बनेगा उस बैंड का नाम होगा संयोजी बैंड। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करो इसको। इसके बाद में देखिए, अपन ने देख लिया कि ठोसों के अंदर ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं। एक विशेष ध्यान कि परमाणु के अंदर सबसे बाहर की जो कक्षा है उसे अपन ने संयोजी कक्षा कहा है। तो ऐसे ही बैंड बने अपने पास, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, ऐसे बैंड बनेंगे। तो सबसे बाहर का जो बैंड है या सबसे ऊपरी जो बैंड है, सबसे बाहरी जो बैंड बनेगा उसे संयोजी बैंड कहते हैं, क्योंकि सबसे बाहर की कक्षा से बनता है वो। सबसे बाहर की कक्षा अगर संयोजी कक्षा है तो सबसे बाहर का बैंड का नाम क्या होगा, संयोजी बैंड होगा। तो विशेष आपको ध्यान क्या रखना है कि ठोसों में उपस्थित सबसे बाहरी बैंड
ठोसों में उपस्थित सबसे बाहरी बैंड कौन सा बैंड होगा? नाम है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड कहलाता है। सबसे आउटर जो बैंड है इसको वैलेंसी बैंड अपन कहेंगे, यानी ठोसों में उपस्थित सबसे बाहरी जो बैंड है उसी को अपन क्या बोलते हैं? संयोजी बैंड कहलाता है। अब देखो, संयोज जैसे इलेक्ट्रॉन की परमाणु की अपन बात करें तो सबसे बाहरी जो कक्षा है वो संयोजी कक्षा है। संयोजी कक्षा में बैठा इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर की कक्षा को संयोजी कक्षा कह दिया तो उससे ऊपर जो कक्षा बनेगी नहीं, और कक्षा होगी तो वो खाली होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहां तक भरे जाते हैं? संयोजी कक्षा तक भरे जाते हैं। तो संयोजी बैंड के ऊपर एक बैंड और बनता है जिसको अपन कहेंगे चालन बैंड। ठोसों के अंदर विशेष गुण होता है कि सबसे बाहर का जो बैंड है उसको संयोजी बैंड कहा जाता है, और संयोजी बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड बनेगा, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड बनेगा उस बैंड का नाम है चालन बैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे? कि संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर उपस्थित बैंड चालन बैंड कहलाता है। जस्ट ऊपर जो बैंड होगा उसको कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड। संयोजी बैंड बन गया सबसे बाहरी बैंड, और संयोजी बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड बनेगा वो चालन बैंड कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन कहां तक होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां तक होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड तक, और संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन जहां तक आ गई वो तो सबसे बाहरी बैंड बन गया। अब संयोजी बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड बनेगा उसको चालन बैंड कहा गया। तो चालन बैंड में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां तक भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं संयोजी बैंड तक। तो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड होगा चालन बैंड, तो चालन बैंड में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि यह बैंड सामान्यतः रिक्त होता है। यह बैंड सामान्यतः क्या होता है? रिक्त होता है, यानी ये खाली होता है। तो इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं अपन। देखो, इसके डायग्राम की अपन अगर बात करें तो इसका डायग्राम अपन यहां बनाते हैं। यहां पर अपन मान लेते हैं कि ये कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड है। ये अपने पास कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड यानी वैलेंसी बैंड। और संयोजी बैंड के ठीक ऊपर बनने वाला जो बैंड, जो भी इसके ऊपर बैंड बनेगा उसको नाम है चालन बैंड। संयोजी बैंड के ठीक ऊपर बनेगा जो बैंड क्या है? चालन बैंड। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? संयोजी बैंड तक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पूर्णतः खाली होता है। इनके जो बीच का गैप होता है, इस गैप का नाम है वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको लिखते हैं ईजी से। यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में गैप होता है जिसको एनर्जी गैप कहा जाता है। यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में बनने वाला जो बैंड है उस बैंड का नाम क्या है? उस बैंड का नाम, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यहां इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी हुई है शॉर्ट मार्क्स में 1 नंबर में। तो यहां इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है कि ठोसों में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसे अपन लिखते हैं ईजी, एनर्जी गैप, ईजी से व्यक्त करते हैं। ये 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी हुई।
यानी ठोसों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो गैप है, ये जो अंतराल है, इसको अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको इजी से व्यक्त करते हैं। तो ये अपना टॉपिक है आज का, ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वैसे पूछ सकते हो। उसके बाद में अगर ठोसों में ऊर्जा बैंड आपको समझ में आया कि दो प्रकार के बैंड विशेष हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, संयोजी बैंड और चालन बैंड, कम से कम इन तीनों की आपको डेफिनेशन तो ध्यान रहनी चाहिए, संयोजी बैंड की, चालन बैंड की और वर्जित ऊर्जा अंतराल की। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे इसी के ऊपर आधारित होंगे। तो इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम को अपन दूर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना इसके, फिर की भी कोई प्रॉब्लम हो आपको इसके बावजूद भी तो आप डिस्कस कर सकते हो।